नमस्कार, स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, आने वाले सप्ताह के बारे में हम बात करने वाले हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। ग्रह इशारा कर रहे हैं कि इस सप्ताह आप अपने कार्यस्थल पर व्यस्त रहते हुए खुद के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार कर पाएंगे। धन की पर्याप्त आमद से आपको बाधाओं को दूर करने में मदद मिलने की संभावना है और इसलिए वित्त में सुधार आपके आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ा सकता है। आवश्यक खर्चों को आपको स्वयं ही रोकना होगा। आपको जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचना चाहिए और तथ्यों पर पूरी तरह से विचार करने के लिए और आवश्यक समय आपको अलग से निकालना चाहिए। अच्छी स्वास्थ्य स्थिति आपको पूरे सप्ताह सुचारू रूप से आगे बढ़ने में मदद करने वाली है। बात कर लेते हैं वृष राशि के बारे में। इस पूरे सप्ताह आपके घरेलू मोर्चे पर स्थितियां काफी सुखद रहेंगी। इससे आपको सुखद अनुभूति होगी। जमीन जायदाद से जुड़ा कोई नया सौदा फायदेमंद साबित होगा और काम की वजह से छोटी यात्रा आपके विकास के लिए फलदायी साबित हो सकती है। आप सभी जो पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो तैयारी करने लगे हुए हैं, उन्हें मनोवांछित परिणाम मिलने की संभावना है। आपको सलाह दी जाती है कि विरोधियों पर कड़ी नजर रखें और उन्हें अपने निजी कार्यों में दखल देने का मौका बिल्कुल भी न दें। स्वास्थ्य की स्थिति इस सप्ताह जो है वो सामान्य देखी जा रही है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। आपके आसपास आकर्षक अवसर देखे जा रहे हैं जो आपके करियर के विकास के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। इसके अलावा आपके कार्यस्थल पर स्थितियां आपके अनुकूल दिख रही हैं। आपकी वित्तीय स्थिति में भी सुधार हो सकता है और लेन देन के मामले आसानी से निपट जाएंगे। इस सप्ताह आपको किसी जो शुभ कार्य हैं उनमें भाग लेने का आपको अवसर मिल सकता है। यदि आप अभी तक अविवाहित हैं तो आपको मनपसंद जीवन साथी मिल जाने की संभावना बन रही है। ऐसे योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए भी समय पक्ष में दिख रहा है और अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। ग्रह गोचर इशारा कर रहे हैं कि आपके दोस्तों या प्रियजन के साथ एक छोटी सी कला आपके मूड को खराब कर सकती है। अतः ऐसी स्थिति से बचने का प्रयास करें। समय आपको आगाह करता है कि आक्रामक शब्दों के आदान प्रदान और किसी के साथ टकराव से आपको दूर रहना चाहिए। आर्थिक मोर्चे पर सफलता और प्रगति आपके दिमाग को शांत रखने में मददगार साबित होगी। आपके निकट और प्रियजन कार्य क्षेत्र में मदद और समर्थन करेंगे। यदि स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। फिर भी मौसम के अनुकूल आपको आचरण करने की मैं सलाह देता हूँ। बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में। कार्यालय में आपकी वर्तमान स्थितियों में पर्याप्त सुधार के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। अपनों के कहने या करने पर आप उन पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि अपनी आंखें खुली रखें और आसपास की घटनाओं को देखें। सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक निर्णय तथ्यों और आंकड़ों पर विचार करने के बाद ही लें। यदि निवेश करना चाह रहे हो तो अनुभवी क्षेत्र में किया जा सकता है। आपके घर में सुखद और शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा। यदि पहले से इस सप्ताह आपने यात्रा की योजना बना रखी है तो मैं आपको सावधानी बरतने की सलाह देता हूँ। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। कार्यालय में आपके वरिष्ठों के साथ संबंधों में अब सुधार होने की संभावना है। विद्यार्थियों की अपने विषय के बारे में अधिक गहन ज्ञान की तलाश आपको आगे बढ़ने में के लिए प्रेरित भी करेगी। आपके परिवार में किसी छोटे सदस्य को आपकी सलाह की आवश्यकता पड़ सकती है। अपने भविष्य को लेकर चिंता आपके दिमाग में कुछ समय के लिए आपको व्यस्त रख सकती है, परंतु बहुत ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन आपको सुरक्षित रहने के लिए अकेली यात्रा करते समय पर्याप्त सावधानी बरतने की मैं सलाह देता हूँ। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। इस सप्ताह आपके काम के बारे में एक सुखद खबर आपको आश्चर्य और खुशी दे सकती है। आपके सामने नए अवसर उभरने की संभावना है, इसलिए इस समय का अधिकतम लाभ उठाने का पूरा प्रयास आपके द्वारा किया जाना चाहिए। अपनी आशा और धैर्य को न छोड़ें, क्योंकि आपके ईमानदार प्रयास अंततः कुछ लंबे समय से अवरुद्ध धन को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। अपने जीवन साथी की भावनाओं का पर्याप्त ख्याल रखें, क्योंकि उनके विचारों का सम्मान करने से आपके रिश्तों को मजबूती मिलेगी। इस सप्ताह आपकी जो सेहत है वो अच्छी देखी जा रही है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। आसपास की प्रतिकूल स्थिति के प्रभाव से आपके काम के मोर्चे पर बहुत बाधाएं आ सकती हैं और परिणाम कुछ समय के लिए विलंबित भी हो सकते हैं, लेट हो सकते हैं। आपके परिजन आपकी जरूरतों के लिए सहायक रहेंगे और आपके करीबी लोगों के सकारात्मक वित्तीय सहायता आपको अपनी चिंताओं को दूर करने में मदद करेगी। सामाजिक कार्यों के प्रति आपकी चाह बढ़ सकती है। अनियमित भोजन का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए अधिक चिंता का कारण बन सकता है, इसलिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरतने की मैं आपको सलाह देता हूँ। बात कर लेते हैं धनुराशि के बारे में। इस सप्ताह आप बुद्धिबल से रास्ते में आने वाली हर चुनौतियों को हल करने में सफल रहेंगे और रुका हुआ प्रशासनिक कार्य भी आपकी राहत के लिए सफलतापूर्वक पूरा होता दिख रहा है।
अपने सीमित संसाधनों के साथ सही संतुलन बनाने और आपको धन खर्च करते समय अपनी समझदारी का उपयोग करने की आवश्यकता है। सप्ताहांत में अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुखद समय बिताने की संभावना दिख रही है और इस सप्ताह पूरे जो सप्ताह है आपका जो मूड है वो बहुत अच्छा रहने वाला है और सेहत के लिहाज से भी आपका जो सप्ताह है वो सामान्य दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। इस सप्ताह घर परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य या निर्णय आपकी सहमति के बाद लिए जाएंगे। आपके घर पर आपकी उपस्थिति को उचित रूप से महत्व दिया जाएगा और समय आपके काम के मोर्चे पर आपसे अपनी क्षमता पर भरोसा करने का अनुरोध करता है। अपने सौदों को सफल बनाने के लिए अपने वरिष्ठों से अधिक समर्थन की अपेक्षा न करें। यदि आप अपनी छवि को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो दोहरे मापदंड वाले लोगों से आपको सावधान रहना है। आपकी प्रसन्नता के लिए आपका जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छी स्थिति में देखा जा रहा है। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। आपका प्रियजन इस सप्ताह आपको सकारात्मक सलाह प्रदान कर सकता है जिसका फायदा आपको लंबे समय में होगा। किसी के प्रति आपकी ईर्ष्या आपकी खुद की छवि को खराब कर सकती है, इसलिए खुले विचार वाले रहें और अपने आसपास के लोगों और स्थितियों के प्रति ग्रहणशील रहें। अपने कार्यस्थल पर सावधान रहें ताकि नुकसान की संभावना से बचा जा सके। नए लोगों से इस सप्ताह परिचय होगा जो आगे चल करके रिश्तों में परिवर्तित हो सकता है। आपका सप्ताह जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा देखा जा रहा है। बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के बारे में। सामाजिक कार्यों की ओर आपकी रुचि बढ़ सकती है जो कि अच्छी बात होगी। आप अपने पेशेवर क्षेत्र में भी वृद्धि और विस्तार देख सकते हैं। अपने प्रियजन के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध इस पूरे सप्ताह रहेंगे। यदि साझेदारी में व्यवसाय करते हो तो पारदर्शिता आपकी उन्नति का रास्ता खोलेगा। अनुभवी क्षेत्र में निवेश करने से आपको कोई रोक नहीं सकता और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। महत्वपूर्ण निर्णयों में खुद को शामिल रखें और खुद पर आलस्य हावी न होने दें। यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान है आपका उसका ध्यान आपको रखने की मैं सलाह देता हूँ। दर्शकों, हमने बात करी एक सामान्य राशिफल के बारे में। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे निजी तौर पर करवाना चाहते हैं तो किसी भी समय आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starstyle.com। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे starstyle.com। नमस्कार।